Good morning class. Today we are going to start a new chapter of class 10th, that is chemical reactions. And equations. Students, हम इस चैप्टर में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. But before starting this chapter, let us recall the difference between the physical change and the chemical change. बच्चों, आपने 6th क्लास में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था. तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पेपर है एंड इफ आई विल कट इट, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आफ्टर कटिंग द पेपर विल रिमेन पेपर. बट अगर मैं उसी पेपर को जला दूँ, अ न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, दैट इज ऐश एंड सम गैस. तो देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो हम इस चैप्टर में उन्हीं केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है ड्यू टू विच अ न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो लेट अस स्टडी अबाउट दीज रिएक्शंस. पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करती हूँ. फॉर एग्जांपल, हमने 7th क्लास में एक और एग्जांपल करा था. अगर मैं एक मैग्नीशियम रिबन लेती हूँ और अगर मैं उसको बर्न करती हूँ, इसका मतलब इट इज़ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है. क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये बिफोर रिएक्शन जो है ये सॉलिड फॉर्म में था. तो उसको जब हमने ऑक्सीजन, जो कि गैस की फॉर्म में थी, उसके साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में सॉलिड आएगा. ठीक है. अगर मैं इस केमिकल चेंज को देखूं, तो मैंने इसको एक बहुत ही एक स्पेशल अरेंजमेंट में लिखा है. मैंने क्या किया है कि जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको मैंने एक तरफ लिखा और उनके बीच में प्लस का साइन डाला, और मैंने एरो यूज़ की है टू शो द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल चेंज. मतलब कि जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो मुझे ये चीज़ मिली. तो दिस the way I have represented my chemical change, this is called chemical reaction. So this is the way I have represented the chemical reaction. So chemical reaction में we have to remember 3 things. Number 1, the things which are written on the left hand side of the arrow, these are the reactants. इनको क्या कहते हैं, reactants. Reactants means these are the substances which reacts together. Here what are the reactants? Magnesium and oxygen. उसके बाद जो chemical reaction के बाद जो चीज़ बन रही है, तो that is known as product. यानी कि the things which are written on the right hand side of the arrow, these are product, or these are the new things which are formed after the reaction of the reactants. And the third thing is arrow. This arrow is used to show the direction of reaction. यानी कि हमारी रिएक्शन जो है, हमारे रिएक्टेंट्स किस वे में रिएक्ट किए हैं, एंड व्हाट इज देयर डायरेक्शन आफ्टर रिएक्टिंग, व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दिस इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द साइन ऑफ एन एरो बिटवीन देयर. अगर मेरे पास और भी कोई प्रोडक्ट बनता तो मैं उसको भी प्लस की फॉर्म में ही इसके साथ ऐड करके लिखती. ठीक है. तो जनरली वी यूज द प्लस साइन टू indicate that these things are being reacting and these are the different products. So this notation, or this, the way I have written my chemical change, it is called chemical equation. Right. But every time it is not possible for me to write the complete name of the compound or the substance. So what can I do? I can simply use their symbols. For example, instead of writing the magnesium in its complete form, I can simply write its symbol, that is Mg plus O2. O2 stands for oxygen. Arrow, it means these
These are the reactants. Instead of magnesium oxide writing in this way, I can write their symbol MgO. This is magnesium oxide. So the chemical notation, the symbolic notation of the chemical reaction in the form of their chemical formulas, it is called chemical equation. तो ये जो मैंने लिखी थी, this is known as word equation, और ये जो फॉर्म है इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसके एक और चीज होती है, वो मैं आपको आगे और बताऊंगी. अभी हमने दो चीज समझी थी, वर्ड इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंबल. अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू थिंग इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, एंड विद इट सम गैस विल आल्सो रिलीज. अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये भी हमने 7th में पढ़ा था. अगर मैं कॉपर सल्फेट ले लूँ, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होगा यहाँ पे? ब्लू. इसके अंदर मैं कुछ आयरन नेल्स रख दूँ. इफ आई कीप द आयरन नेल्स in it for some time, say for 30 to 40 minutes, what I will observe after 30 to 40 minutes, कि after 30 to 40 minutes I will observe a dark brown coating around these nails. इन nails के चारों तरफ brown coating होगी, और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का था, अभी थोड़ा फेडर हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर. ऐसा क्यों हुआ? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने पढ़ा था कॉपर सल्फेट में, देन आई विल ऐड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन. ये आपने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं इसको वर्ड इक्वेशन में नहीं केमिकल और यू कैन से सिंबॉलिक फॉर्म लिख रही हूँ. कॉपर सल्फेट प्लस Fe स्टैंड्स फॉर आयरन. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आयरन जो है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर from its salt solution and will take its place. जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन कॉपर से उसकी जगह ले लेगा और उसकी जगह वो खुद आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फेरस सल्फेट एंड प्लस दिस कॉपर विल सेपरेट आउट. अब ये जो मेरा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का बना है, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ferrous sulfate, and this brown powdered or the brown coating is being done due to the production of copper. So again in this chemical change a new thing is formed, so therefore it is also a chemical change, and I have shown this chemical change in the form of symbols, so you can say that it is a chemical equation. इस chemical equation में क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क ली, और इस कॉनिकल फ्लास्क में इफ आई पुट सम जिंक ग्रेन्यूल्स, मैंने इसमें जिंक डाल दिया, और ये लिक्विड में मैंने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दी डाइल्यूट, और सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. अगर मैंने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो अब व्हाट आई विल ऑब्जर्व, आफ्टर सम टाइम आई विल ऑब्जर्व सम बबल्स अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड द गैस विल इवॉल्व आउट. दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस. बच्चों ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा था, दैट व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद एसिड, गैस इज प्रोड्यूस्ड विच वी कैन चेक बाय इट्स पॉप साउंड. अगर मैं इधर एक मैच स्टिक लेके आऊँ तो मुझे पॉप साउंड आएगा. दिस पॉप साउंड इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस. अब इस केस में मेरे पास गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे बबल्स भी नजर आ रहे हैं. ठीक है, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. तो अभी अगर हम सारे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करें तो हमने क्या लिखा कि केमिकल चेंज में देयर मे बी अ चेंज इन द स्टेट, और देयर मे बी अ चेंज इन कलर,
जैसे हमने कॉपर सल्फेट का किया। और गैस में भी रिलीज्ड, गैस में भी रिलीज्ड। या अगर कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर में भी चेंज्ड, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने वाइट चूना देखा होगा, क्विक लाइन जिसको कहते हैं। जब आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा या घर में जब पेंट करते हैं, उस क्विक लाइन में जैसे वाटर डालेंगे तो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि गर्म हो गया, तो इसका मतलब सम केमिकल रिएक्शन मस्ट हैव टेकन प्लेस इन इट। तो यू कैन से इट इज एन एग्जांपल वेयर द टेम्परेचर में बी चेंज्ड। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो दीज आर द इंडिकेशंस दैट देयर मस्ट बी सम chemical change which has taken place, and you can represent all these chemical changes into the form of chemical equations. ठीक है, तो इन सब changes को क्या कहेंगे? chemical change. Is that clear students? अब एक चीज़ और आपकी रह गई है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक तो हुआ वर्ड इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल चेंज को उसकी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कंफर्टेबल है व्हेन वी राइट दैट केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स व्हिच इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। बट दिस केमिकल इक्वेशन इट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स ये वो केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमें सिर्फ एक उस रिएक्शन या उस केमिकल चेंज का स्केलेटन पता चल रहा है, द मेन थिंग विच इज हैपनिंग इन दैट केमिकल चेंज, कि क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है और क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आगे हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कितने एटम्स मैग्नीशियम के, कितने एटम्स ऑक्सीजन के, कितने एटम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने एटम्स इन दोनों के रिक्वायर्ड हैं टू अंडरगो दैट रिएक्शन। That is known as a balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction or equation. ये balancing we will read in the next class. Okay? Thank you class.